आइए आज खोलते हैं कैमरा में बंद एक राज। कैमरा जैसी बेजान चीज भी राज छुपा सकती है, क्या पता। शायद ये कैमरा बेजान नहीं है, बल्कि इसमें किसी की जान फंसी हुई है, जो चीख चीख कर इंसाफ मांग रही है। आइए देखते हैं। श्रेया, कुछ अलग करते हैं। ये शहर का लौंडा हमारे गांव की खूबसूरत लड़कियों को लपेट रहा है। देखते हैं कैसे लपेटता है बेटा। तुझे भी अगर हमने नहीं लपेटा ना तो हमारा नाम भी राकेश बाबू नहीं। चलो डन 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 हो गया हो गया। ओके चलिए। हेलो, हो गया तुम्हारा? क्या अब हम बात कर सकते हैं? निशा, तुम देख रहे हो ना मैं अभी काम कर रहा हूँ। शाम को आराम से बैठकर बात करते हैं। एग्जैक्टली शूट करने का टाइम है तुम्हारे पास, पर तुम 2 मिनट अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर सकते। निशा, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट? मेरी बात सुन, मैं कह रहा हूँ ना शाम को आता हूँ, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। तुम तब तक नहीं समझोगे जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता। मैं जा रही हूँ। निशा, जल्दी कीजिए। हाँ रेडी। कौन है वहाँ? हेलो सर, बबलू नाम तो सुना होगा। कौन बबलू? आई एम द ग्रेट एक्टर फ्रॉम बॉलीवुड सर। मैं कुछ करना चाहता हूँ सर, आप प्लीज एक बार एक मौका देके दीजिए सर। देखिए सर, क्या आदमी इधर आओ। लड़की के साथ हम बाद में काम कर लेंगे सर। मैं पहले आप मेरा टेस्ट ले लीजिए सर। इसे बाहर निकालो। सर आप प्लीज यहाँ आइए अब। एक मिनट, मुझे सिर्फ आप 30 सेकंड दीजिए। 30 सेकंड में मैं अपने आप को साबित कर दूंगा कि मैं क्या नहीं चीज। सर, यहाँ पे सिर्फ लड़कियों के फोटोशूट होते हैं, आपकी जरूरत नहीं है। देखिए 30 सेकंड में आपका समय शुरू होता है। अब ए भाई, वो देखो दूर तक सड़क जाती है और वहां से एक आदमी यहाँ तक आता है। जानी, ये चक्कू है, हाथ लगाओगे तो गर्दन जाएगी। बस बाहर निकलो। सर आप प्लीज जाइए। बाहर निकलो। चलो शाबाश। ओके, जाओ रहे हैं। मगर एक बात हम आपको बताना चाह रहे हैं। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला गांव के अंदर। ना ले ला ले 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 ले। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है?
सब लड़कियां तैयार है। हाँ वो इन्हें बताओ कैसे करना है सब। ये सब आप लोग आइए ना। आपको उसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है? रेडी रेडी। क्या हुआ सर? आर यू ओके? वहाँ लड़की खड़ी है वहाँ पे। नो सर, मुझे तो कोई लड़की नहीं दिख रही है। वहाँ कोई लड़की नहीं है। अरे खड़ी तो सर क्या हुआ? अरे यहाँ लड़की खड़ी है, उसके पीछे लड़की। कौन है? कौन? तुम यहाँ कैसे? छोड़ दो प्लीज मुझे। यहीं पे तो थी। तो कौन सी लड़की? क्या लड़की? कहाँ है? अरे इसके पीछे तुम्हारे पीछे यहाँ एक लड़की खड़ी थी। सर इसके अलावा कोई लड़की नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, अरे ध्यान से सोचो तो। सर एक मिनट, कूल डाउन सर। आप क्या कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उसके पीछे लड़की खड़ी थी। आई थिंक यू आर इन स्ट्रेस। मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। 2 मिनट्स, आई एम गेटिंग अ कॉफी फॉर यू, प्लीज जस्ट अ मिनट। अरे क्या इनके भरोसे बैठा हूँ मैं? हैं? समझते क्या है अपने आप को? अरे मेरे में बहुत टैलेंट है। ऐसी की तैसी इन लोगों की मैं अपनी भगवान को जाके बताऊंगा। कहूंगा कि इन कमबख्तों ने टैलेंट को पहचाना नहीं है, एक उभरते सितारों को इन लोगों ने पहचाना नहीं है। कोई बात नहीं। आओ, चश्मा, रजनीकांत का चश्मा देखना बबलू, फिर तेरे भी एक दिन आएगा। तेरे टैलेंट को दुनिया समझेगी, लेकिन मुझे अंधेरा क्यों दिखाई दे रहा है? अरे ये किधर है? मैं सॉरी। ये तो निकल ली। आप लोगों में से सबसे पहले ये डेड बॉडी को किसने देखा था? क्या नाम है आपका? है? आपका नाम क्या है? ओह माय गॉड! किसी ने बताया नहीं आपको? नाम तो सुना होगा आपने, बबलू। बबलू बॉलीवुड। ए बॉलीवुड, जितना पूछे उतना जवाब दो, समझे? सर, फर्स्ट आई एम देखिंग, बॉडी पड़िंग, आई सिंग, एंड देन आई फोन यू। ओके सरपंच जी, ये लड़की इस गांव में अजनबी थी ना, तो फिर इस गांव में इसे मार कौन सकता है? साहब, हमको इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। ये सब कैसे हुआ और किसने किया? और आपका नाम? सर अमन। मिस्टर अमन, जिस लड़की का मर्डर हुआ वो आपकी गर्लफ्रेंड थी, राइट? जी सर। उस वक्त आप कहाँ थे? सर मैं अपनी कुछ मॉडल्स के साथ, और ये मेरी असिस्टेंट है, इनके साथ पास में फोटोशूट कर रहा था सर। मैं फोटोशूट ही कर रहे थे? जी सर। आपको अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज सुनाई नहीं दी? नहीं सर, मैं अपने काम में इतना बिजी था कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और अचानक से एकदम से बहुत तेज आवाज आई और हम सब यहाँ भाग कर आए और देखा तो निशा। और आपकी तारीफ? जी मैं किशोर। अमन और उसकी टीम आपके बंगलों में रह रही है ना? जी हाँ, अमन मेरा दोस्त है, जब भी आता है मेरे यहाँ ठहरता है। सर मैं आपको कुछ बताना चाहता था। बताइए। मैं जब फोटोशूट कर रहा था तो मुझे बहुत एक अजीब सी लड़की दिखाई दे रही थी सर।
हाँ सर, शायद सर वो भूत थी सर। वो भूत? गोस्ट? तुमने भूत देखा क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, पता नहीं, शायद हो सकता सर मेरा 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 वहम हो सर। वो ओके, ये इनकी तबीयत ठीक है ना? ही इज ऑलराइट? जी नहीं सर, वो सुबह से इनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, एक बात बोलिंग अपन दो बात बोलिंग सर। बोलो। ये उस लड़की से फाइटिंग करें, झगड़ा करें, वो लड़की मरें सर, आंखों से आईसा सर। तू क्या बकवास कर रहा है? कुछ भी बोल रहा है किसी के बारे में कुछ? सर मैं कोई लड़ाई नहीं कर रहा था सर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होती थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है सर। मैं कुछ, तुम वहां पे थी ना, मैंने तुमने देखा, मैंने नहीं सर ये कुछ। ओके ओके, ऑलराइट काम डाउन सर। इस वक्त आप लोग जाइए और याद रखना हम कभी भी आप लोगों को बुला सकते हैं। और सुनिए, आप ये गांव छोड़ के नहीं जाएंगे। गुड नाइट चाहिए आप। क्या लगता है? यही जयवंत की इस फोटोग्राफर ने कुछ ना कुछ तो ऐसा देखा है जिससे बहुत ज्यादा डर गया। बहुत नर्वस लग रहा था ना बात करते हुए। ये तो नहीं था, नर्वस सभी थे। हमें इन सब पे नजर रखनी होगी। उसका कोई ना कोई फोटो तो जरूर होगा, किसी ना किसी फोटो में तो उसकी शक्ल दिख जाएगी। ये भी नहीं। अरे मुझे अच्छे से याद है, मैंने खुद खींची है। ऐसे कैसे गायब हो सकती है? इसे होगी। मैं निशा को कैसे मार सकता हूँ? मैं निशा को कैसे मार सकता हूँ? ये सब गलत है, ये सब गलत है, ये सारी फोटो गलत है। मैं निशा को कैसे मार सकता हूँ? मैं निशा को कैसे मार सकता हूँ? लेकिन ये हुआ कैसे? अरे मैं निशा को मार कैसे सकता हूँ? ये सब गलत है, सब गलत है। कैमरा, जरूर उस कैमरे में कोई गड़बड़ है, जरूर उस कैमरे में कोई आत्मा है। भूत है उस कैमरे में, भूत है उस कैमरे में, भूत है उस कैमरे में। कहाँ है वो कैमरा? कहाँ है वो कैमरा? कहाँ है वो कैमरा? तोड़ दूंगा मैं, तोड़ दूंगा मैं इसे, तोड़ दूंगा इस कैमरे को मैं, तोड़ दूंगा। भूत है इसमें, भूत है इसमें। सर क्या हुआ? आप ऐसे घबराए हो क्यों है? माधवी, इस कैमरे में आत्मा है। सर आप छोड़िए। भूत है इस कैमरे में। मेरी बात सुनो, ये शॉपित है, ये गलत फोटो खींचा है। ओके सर, आप प्लीज इसे छोड़ दीजिए। लीव सर। सर आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप प्लीज यहाँ बैठिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये शॉपित है, इसे तोड़ दो। क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई? चिल्ला क्यों रहे? क्या हुआ? किशोर भाई, इस कैमरे को तोड़ दो, इस कैमरे को तोड़ दो। मैं सच कह रहा हूँ, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, ये सबकी जान ले लेगा। किशोर भाई, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो यार। अमन तो शांत हो जा यार, ये सब कुछ नहीं होता है। कैमरा, आप प्लीज काम डाउन। अरे मेरी बात सुनो यार तुम। ओके सर, प्लीज बैठिए, रिलैक्स, प्लीज काम डाउन। मैं हूँ ना आपके साथ। तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? समझ रहे यार। सर प्लीज, आपको आराम की जरूरत है। मैंने खुद उस कैमरे में भूत देखा। मेरी बात पे यकीन करो। सर मेरी बात का सदमा लगा आपको। प्लीज रिलैक्स, मैं हूँ ना आपके साथ। एक मिनट।
सर ये लीजिए, आप पानी पिए। रिलैक्स, इट्स ओके। मैं सही कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। हाँ सर, मैंने देखा अपनी आंखों से। ओके ओके, रिलैक्स, काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ। मैं हूँ ना आपके साथ। हो सकता है कि ये सब आपका इमेजिनेशन हो, इट्स इल्यूशन। ऐसा कुछ नहीं है, ये कैमरा में कुछ नहीं है, ये कैमरा शापित नहीं है सर। माधवी सही कह रही है अमन, समझने की कोशिश कर। तेरा सोच ही गलत है यार। कुछ शापित वापित कुछ नहीं होता है, बस रिलैक्स कर। सर आपको आराम की जरूरत है। शायद तुम लोग ठीक कह रहे हो। रिलैक्स। सर, वो मुखिया जी ने आज हमें बुलाया था, उनके घर एक फंक्शन है, तो क्या करें सर, हमें चलना है। इट्स ओके फाइन, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो इट्स फाइन। भाइयों और सरपंच जी की बहनों, मेरा मतलब है कि भाइयों और बहनों, सरपंच जी के जन्मदिन पर आप सब लोगों का स्वागत है। भाइयों बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तालियां तालियां। जैसा कि आप लोग जानते हैं भाइयों बहनों कि आज एक मंगल दिवस है। आज के दिन हमारे प्यारे सरपंच जी ने एक बहुत ही बड़ा कार्य किया है, दान का कार्य। हमारे देश में सबसे बड़ा दान कहलाता है तुलादान। तुलादान महादान होता है, और ये कार्य किया है हमारे प्यारे आदरणीय सरपंच जी ने। तालियां। इन्होंने गेहूं दान किया है, दाल दान करी है, इन्होंने चावल दान किए हैं, शक्कर दान की है, देसी घी दान किया है, और अभी देखिए ये नारियल दान करने जा रहे हैं। ये पुरुष नहीं है, मेरा मतलब है ये पुरुष नहीं, ये महापुरुष है। तालियां सरपंच जी की, सरपंच जी की। तो भाइयों रुकिए मत, इस दान का फायदा उठाइए, ये आशीर्वाद ग्रहण करिए। सर, सर, एक्सक्यूज मी, कैसा लगा आपको मेरा ये प्रोग्राम? कैसा लगा? कैसा लगा? चल बबलू, बस घर जाओ। ओके। अरे खड़ी क्या मुंह क्या देख रही हो? जाओ अच्छी सी चाय बना के लाओ। जी अभी बना लो। हाँ जल्दी बनाओ, बढ़िया बनाओ। जी वेलकम अमन बाबू, वेलकम। बधाने का बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिए, बस आने में थोड़ी सी देरी हो गई। अरे कोई बात नहीं, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। अरे सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे धन्यवाद। देखना इतनी अच्छी फोटो खींची आपने, कल सुबह के पेपर में छपी होंगी और पूरे 50 गांव में हमारी वाहवाही होगी। हाँ जरूर जरूर होगी, जरूर होगी। लीजिए चाय लीजिए, अरे घर के दूध की बनी हुई चाय। अरे क्या करती हो? ठीक से चाय नहीं दे सकती, कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। हमारी गलती है, माफ करना। मैं अभी पानी ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं, इतना समय नहीं है, आप जाइए बाथरूम जाइए। हाँ। अरे जाओ, अरे जाओ जाओ जाओ। हाँ जाओ। अच्छा घबराइए मत, इंग्लिश है। क्या करती है औरत, कोई ना कोई काम खराब ही कर देती है औरत। अगले चुनाव में हम प्रधान रहेंगे और पूरे गांव में हमारी ही वाहवाही होगी। अरे कौन है वहाँ? अरे कौन है वहाँ? कौन है? सामने आओ, कौन है? अरे अरे तुम यहाँ कैसे?
मुखिया जी, मुखिया जी, ये क्या हो गया? मुखिया जी, ओह नो, क्या हो गया इन्हें? क्या हुआ? हाँ? तुमने खून कर दिया। तुमने खून कर दिया मेरे पति का। मैंने नहीं मारा। मेरे बच्चे को मार दिया तूने। मैंने कुछ नहीं किया। बच्चे को मार दिया तूने। तूने मारा है। सर ये क्या हुआ और ये सब कैसे? इसने मेरे पति का खून कर दिया। अरे नहीं नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते। समझाओ मालवी, मैं इसको कब से कह रहा हूँ। हाँ आपको कान आप वो देखो, क्या हुआ सर? तेरे सामने मेरे पति का खून किया है। आप प्लीज छोड़िए मुझे। अमन सर कहाँ? तो मिस्टर अमन, कहाँ घूम रहे हो इतनी रात को? कहाँ भाग रहे हो? सर मैं तो ऐसे यहाँ से भाग रहा था। मुझे लगा सर कोई ना मेरा पीछा करा, कोई लड़की थी सर। तो ऐसे बिहेव कर रहे हो, किसी का फोन करके भागे। नहीं, मैंने मुखिया जी को नहीं मारा। मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ। मुखिया जी का खून कैसे हुआ? कैसे हुआ? मुझे कुछ भी नहीं पता सर। मैं तो बस भाग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि पीछे से लड़की है जो मेरा पीछा कर रही है। अमन, पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड की मौत और अब मुखिया जी की। क्या चल रहा है? सर मेरा यकीन, क्या चल रहा है? मैंने उनको नहीं मारा। प्लीज मेरा यकीन मानिए। मैं बता रहा हूँ। ए, चुप! हमें सब समझ में आता है। क्या है ये? मालिक, क्या है? हाँ रख दो। मालिक, बहुत रात हो चुकी है। पता है दौलत सिंह, जाओ, आज तुम्हारी छुट्टी, घर चले जाओ। जी मालिक। तुम तो मर चुके थे। ये नहीं हो सकता। तो क्या नाम बताया आपने अपना? दौलत सिंह। हाँ, तो दौलत सिंह जी, जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त यहाँ पर कौन कौन था? बाकी में तो साहब अकेले ही थे। जयवंत, अंदर कुछ है।
check this out. सबसे पहले सामान को छोड़ना पड़ेगा। हेलो अमन सर, सर आप कहाँ हैं और आप ठीक तो हैं? मैं बहुत बुरा फंस गया था पुलिस के चक्कर में, पर पता नहीं कैसे और क्यों उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। सर बी केयरफुल, लगता है कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। शायद पुलिस को भी यही लगा होगा। एनीवे, मैं वापस आ रहा हूँ, आकर बात करते हैं, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखो। ओके सर, बट यू टेक केयर। हाँ, मैं, सिर्फ मैं, हर जगह मैं ही मैं। सर एक बार इस कनीज को मौका देख के तो दीजिए सर। देखो, मैं तुम्हें अभी बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, वरना क्या? वरना मैं ना तुम्हें गोली से शूट कर दूंगा। मुझे लगा था कि आपको सच्चे हीरे की कदर होगी, आप जौहरी होंगे, चरण जौहर होंगे, लेकिन आप तो आग वाले मामू वर्मा निकले। मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। नंदिता, रुक जाओ। नंदिता, हम जानते हैं तुम जिंदा हो, ये भूत बनने का नाटक बंद करो। कमाल, क्या जा? नंदिता नीचे उतरो। देखो नंदिता, जब हम किशोर के बंगले में पहुंचे तो हमें पता चला Oh my God. जान गए थे ये भूत भूत का नाटक नहीं है, कुछ और है, और इसलिए हमने अमन को रिहा किया। अब तुम हमें बताओ कि ये सब नाटक क्या है। नंदिता, नंदिता, नंदिता रोको इसे। स्टॉप! नहीं, आज मैं इसे खत्म कर दूंगी। स्टॉप दिस नॉनसेंस। नीचे तो मुझे इस घटिया इंसान को खत्म करना है। अमन, वो भाग गया, अब क्या करें? सर तुम यहाँ? हाँ, लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों? माधवी, वो नंदिता जिंदा है, वो मुझे मार देगी। माधवी, कौन नंदिता? अरे वो नंदिता जिंदा है, वो पुलिस।
मेरा पीछा कर। माधवी, क्या हुआ सर? नंदिता आपको क्यों मारेगी और पुलिस आपको क्यों पकड़ेगी सर? हाँ बताओ ना। डर लग रहा है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं माधवी हूँ, नंदिता की बहन। याद है ना आपको? नंदिता आपके पास मॉडलिंग के लिए आई थी। सुपर सुपर सुपर। वेरी नाइस नंदिता, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके गाइस, बस बस बस, नंदिता आज के लिए इतना ही। सर एक और, वो गुलेल के साथ। ओके ओके निशा, गुलेल ले आओ। एक्सीलेंट यार, ट्रस्ट मी, अब तुम्हें मॉडल बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ सच में, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? स्टार हो तुम, ठीक है? कैसे पकड़ो? ऐसे? थोड़ा खींचो। वेरी नाइस वेरी नाइस। भाई वाह, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे क्या फिगर है, हाँ क्या फेस है। अरे बाबू, यहाँ से आसपास 17 गांव में हमारी बड़ी मजबूत पकड़ है। अरे लौंडियों की तो हम लाइन लगा देंगे, बस अब आने से पहले हमें एक बार फोन जरूर कर देना। सच अमन, अगली बार जब तू आएगा ना, हर कमरे में कम से कम 5 कैमरा तो लगा ही दूंगा। और बाथरूम में 10 लगवाना। ये गंदा काम करते हो तुम लोग। हमें यहाँ पे मैगजीन और फोटोशूट का बुलाकर, हमसे झूठ बोलकर, बाथरूम में कैमरा लगाकर हमारा वीडियो बना और अब उसी वीडियो को देखकर मजे ले रहे हो। देखो नंदिता, तुम रिलैक्स हो जाओ। ये सब बिजनेस करने का एक तरीका है, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। कितने घटिया आदमी हो तुम, अपनी माँ और बहन की भी कीमत लगाई होगी ना तुमने। बेब, जस्ट टेक अ चिल पिल। अब तुम भी तो इसी बिजनेस का हिस्सा हो। और ये देखो, मैंने तुम्हारी पिक्चर्स किशोर के साथ कितनी अच्छे से मॉप की है। देखो, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। खबरदार, जो मेरी फोटो के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो। गलत तो हो चुका है, और वो इस पेन ड्राइव में। तुम लेट हो चुकी हो। ये हमें दे दो, वरना पुलिस को सब कुछ बता देंगे। ए छोकरी, सरपंच है हम, सरपंच यहाँ के। पुलिस तो क्या, तुम यहाँ से एक कदम बाहर नहीं निकल पाओगी। जाने दीजिए मुखिया जी, जाने दीजिए इसे, कुछ नहीं कर पाएगी। पुलिस को कुछ नहीं मिलेगा, पुलिस आते आते सब कुछ साफ। देखो नंदिता, मैं एक लीगल पॉर्न साइट का ऑर्गेनाइजर हूँ, लाइसेंस है मेरे पास, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुम फिक्र क्यों कर रही हो? ये जो वीडियोस हैं ये सब इंडिया के बाहर जाकर रिलीज होंगे, तुम्हें यहाँ इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो रिलैक्स, घर जाओ, रिलैक्स करो, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। हम आपके हाथ जोड़, ये पेन ड्राइव हमें दे दीजिए, हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि आपने हमारे साथ क्या किया। प्लीज। पकड़ो इसे। ये तो मर गई है। सरपंच जी, क्या करेंगे हम? घबराओ मत, हम सब संभाल लेंगे।
हादसे के बाद नंदिता जान बचाकर घर वापस आ गए और कुछ महीनों बाद पापा ने एक एनआरआई लड़के से उसकी शादी तय कर दी। मैं ये शादी नहीं कर सकता। शादी नहीं कर सकता? क्यों? ये क्या मजाक है? शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल है? ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? जरूर कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें बेटे। शादी के मंडप तक आकर शादी से इनकार कर रहे हो? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? माँ, मैं आपको बताना नहीं चाहता था, इनकी बेटी की तस्वीरें, अश्लील तस्वीरें फॉरेन वेबसाइट पे है। क्या? मैंने एक पल के लिए सोचा था कि मैं इनकी बेटी के साथ शादी कर लूंगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। मैं शादी नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात है तो मैं ये शादी अभी क्या भी तोड़ता हूँ। हमें अपने घर के लिए ऐसी अश्लील बहू नहीं चाहिए। चलो बेटा, चलो तुम, चलो निकलो बेटा। अरे समझी जी, हमारी बात तो सुनिए। प्लीज दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। माँ! पापा, पापा खोलिए। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरे माँ और पापा का बदला मैं लेकर रहूंगी। पता है तुम्हें? तुमसे बदला लेने के लिए हम दोनों बहनों ने 1 साल तक फोटोग्राफी ट्रिक सीखी। तड़प रही हैं हम दोनों बहनों तुमसे बदला लेने के लिए। और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मारेंगे तुम। छोड़ दो उसको। माधवी, स्टॉप इट। हमें तुम्हारी बहन ने सब कुछ बता दिया। स्टॉप इट। मार डालूंगी मैं इसे। मैं अपने माँ बाप का बदला इससे लेके रहूंगी और मैं इसे मार डालूंगी। मुझे बचा। मैं सब सच बताता हूँ। सब सच बताता हूँ। मैंने ही सब नंदिता और सब लड़कियों के साथ गलत किया। मैं बाहर से लड़कियों को बुलाकर किशोर के घर में उनको रखता था। हमने किशोर के घर में, उसके बाथरूम में हर जगह कैमरे लगा रखे थे और लड़कियों को वैनिटी में चेंज करने के बहाने न्यूड पिक्स अपनी पॉर्न साइट में अपलोड करते थे। लेकिन ये सब सर सिर्फ मेरे कुछ पैसे कमाने के लिए किया था सर, बस। लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। किसी का मर्डर नहीं किया। सच कहा तुमने किसी का खून नहीं किया। तुमने उससे भी बदतर काम किया। सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी खराब की है तुमने। जीते जी मार दिया तुमने उसको और उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और इससे यही सच उगलवाने के लिए हम लोगों ने ना जाने कितने लोगों की जान ले ली। लेकिन हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं। हमने उन्हीं लोगों को मारा जो हमारे गुनहगार थे। इसका फैसला कानून करेगा।